जोधा ने बनायो रजिया चिनायो। मेहरानगढ़ किले के बारे में हम बात कर रहे हैं। पंक्तियां हैं, बहुत ज़्यादा ऑफलाइन बैचेज में चलती रहती हैं। जोधा ने बनायो रजिया चिनायो, चिड़िया टूक पहाड़ी, करनी माँ ठाड़ी, गुजरात के किवाड़, भूरे की मजार। सारे पॉइंट्स मेहरानगढ़ किले में आ जाते हैं। राजस्थान की कला संस्कृति इतिहास पे हम बात कर रहे हैं। मैं नवीन शर्मा कर्मयोगी राजस्थान कला संस्कृति इतिहास आप तक लगातार पहुंचाता रहता हूं। निशुल्क ज्ञान प्रसार मिशन हमारा जारी है, जिसमें अभी हमारी स्थापत्य कला में दुर्गों की एक सीरीज चल रही है। इससे पहले हमने रैपिड रिवीजन राजस्थान में राजस्थान की कला संस्कृति के कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को वन लाइनर के रूप में आप तक पहुंचाया था, और उनका रेस्पॉन्स भी काफ़ी अच्छा आया, और आपको उनका लाभ भी काफ़ी अच्छा मिला था पुराने पेपर्स में। मेहरानगढ़ किले पे हम बात कर रहे हैं। ज़्यादा इधर उधर की बातें ना करते हुए मैं सीधा तथ्यों पे आता हूँ, पॉइंट्स पे आता हूँ। मेहरानगढ़ का किला, जिसके बारे में कहा है जोधाड़े की शान है, बैकग्राउंड में लिखा हुआ है जोधाड़े की शान, यानी जोधपुर की शान जिसको हम कह सकते हैं। किले के बारे में कहा जाता है कि ये परियों एवं फरिश्तों के द्वारा बनाया गया किला है, देवताओं के द्वारा बनाया गया किला है। किसका कथन है, क्यों कहा गया था, वो भी हम विस्तार से इसमें हम पढ़ेंगे आगे। और मारवाड़ के राठौड़ राजवंश की गौरवशाली बलिदान, परंपरा और इतिहास का जो प्रतीक है मेहरानगढ़ का किला, इस पे हम 100% प्रमाणिक जानकारी के साथ A to Z नॉलेज आप तक पहुंचा रहे हैं। तो मैं आगे बात करता हूं मेहरानगढ़ किले पर, और इस किले के बारे में जो पंक्तियां हैं जिनसे ये याद हो जाता है, जो अक्सर मैं आप तक पहुंचाता रहता हूं, उन पे मैं बात करूंगा। तो यहाँ लिखा हुआ है जोधा ने बनायो, यहाँ यह जोधा ने बनायो, ये वाली चीज हम पढ़ेंगे। जोधा ने बनायो रजिया चिनायो, ये बोलने वाला हूं मैं। अभी कलर ले लेता हूँ, ठीक है। आगे बात करते हैं। जोधा ने बनायो, किसने बनायो, जोधा ने बनायो रजिया चिनायो। इसमें कौन चिनवाया गया, रजिया नामक व्यक्ति को जीवित चिनवा दिया गया था। आपको बहुत रोचक लगेंगी लाइनें, और पॉइंट्स भी आपको क्लियर होते चलेंगे। जोधा ने बनायो रजिया चिनायो, चिड़िया टूक पहाड़ी। पता ही है सभी को कौन सी पहाड़ी पर बना हुआ है किला, चिड़िया टूक पहाड़ी। इसके बाद किला करणी माता के आशीर्वाद से बना हुआ है, वो वाला पॉइंट मैं यहाँ लिख रहा हूँ। हमारी ब्रज भाषा में कहते हैं ठाड़ी, जो खड़ी होती है, जिनके आशीर्वाद से बना, जो पास में ही खड़ी थी, तो उसको कहते हैं ठाड़ी। तो यहाँ कहते हैं करणी माँ ठाड़ी। देखो क्या लिखा है, चिड़िया टूक पहाड़ी करणी माँ ठाड़ी। गुजरात के किवाड़, किले में किवाड़ लगे हुए हैं, कहाँ से लाए हुए, गुजरात से लाए हुए। किवाड़ को कह रहा हूँ किवाड़, गुजरात के किवाड़। किले में भूरे खां की मजार है, भूरे की मजार, किले में भूरे की मजार है, भूरे खां की मजार। इसके बाद है चामुंडा रानी, किले में मंदिर बना हुआ है चामुंडा माता का, चामुंडा रानी। कीरत की कहानी, कीरत सिंह सेनापति यहाँ रहे, जिनकी वीर गाथाओं का संबंध मेहरानगढ़ किले से है। तो कीरत का नाम आता है तो मेहरानगढ़ का नाम याद आ जाता है, कीरत की कहानी। इसके बाद है तोप चलें किलकिला, बहुत तोपों के लिए प्रसिद्ध किला मेहरानगढ़, जहाँ कौन कौन सी तोपें हैं, तो याद रखने के लिए ये ट्रिक बनाई हुई है, कविता बनाई हुई है, तोप चलें किलकिला। इसके बाद है गजनी खां कालका, कौन कौन सी तोपें, तो गजनी खां, गजनी खां कालका। और बात आगे बढ़ाता हूं मैं, शंभू और भवानी, किले में और तोपें हैं जिनके नाम है शंभू बाण, शंभू, शंभू और भवानी, शंभू और भवानी। भवानी भी तोप का नाम है, शंभू और भवानी। यहाँ मेहरानगढ़ दुखांतिका हो गई थी, जिसमें नाम आता है जसराज चोपड़ा का, जिन्होंने जांच करी थी, एक आयोग बना था। जसराज ज्ञानी एक नाम मैं लिख रहा हूं, जस्टिस जसराज, जसराज चोपड़ा की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई थी, और उसने उस मेहरानगढ़ दुखांतिका की जांच की थी, जसराज ज्ञानी। और भी अच्छी बात यह है कि यहाँ एक सागर है, एक सागर का बच्चा है, सागर और बच्चा, यहाँ लिख रहा हूं मैं, गुलाब सागर है और गुलाब सागर का बच्चा है, ये दो जल स्रोत हैं, सागर और बच्चा। लास्ट लाइन है किला बहुत अच्छा, किला बहुत अच्छा। अब आ जाओ आप इस पे, अब आपको ये याद हो जाएगा, बहुत सिंपल वे में याद हो जाएगा। जोधा ने बनायो, किसने बनाया है, जोधा ने, जोधा ने बनायो रजिया चिनायो,
चिड़िया टूंक पहाड़ी, करनी माँ ठाड़ी, गुजरात के किवाड़, भूरे की मजार, चामुंडा रानी, कीरत की कहानी, तोप चलें किलकिला, गजनी खां कालका, शंभू और भवानी, जसराज ज्ञानी, सागर और बच्चा, किला बहुत अच्छा। कौन सा किला? मेहरानगढ़। बहुत इजी वे में पॉइंट्स याद हो जाते हैं। बनाने वाले जोधा हैं। मैं ये पूरी कविता विस्तार से तथ्यों के साथ आप तक पहुंचा रहा हूं। इसके बाद हिंदी ग्रंथ अकादमी द्वारा प्रमाणित जानकारी भी हम आगे पढ़ेंगे। मेहरानगढ़ किले की A to Z नॉलेज हम यहाँ से प्राप्त करेंगे, लेकिन बेसिक वन लाइनर पॉइंट्स यहाँ से बनते हैं। मेहरानगढ़ के 90% क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, उनको याद रखने का एक बख्तरबंद कवच ये बनाया हुआ है, जिसमें ये 10-15 क्वेश्चन एक साथ हमें मिल जाते हैं कि जोधा ने बनायो, रजिया चिनायो, चिड़िया टूंक पहाड़ी कौन सी पहाड़ी पर है? चिड़िया टूंक पहाड़ी पर है। चिड़िया टूंक पहाड़ी, करनी माँ ठाड़ी, करनी माता के आशीर्वाद से बना। गुजरात के किवाड़ लगे हुए हैं। भूरे खां की मजार बनी हुई है। चामुंडा माता का मंदिर है। कीरत सिंह की कहानियों का संबंध मेहरानगढ़ से है। तोप चलें कौन कौन सी? किलकिला, गजनी खां कालका, शंभू और भवानी, शंभुबाण और भवानी, जसराज जी का संबंध, गुलाब सागर और सागर का बच्चा। ये 10-15 पॉइंट्स एक साथ इस पोएम में हमें याद हो जाते हैं। काफी इंटरेस्टिंग पोएम के साथ मेहरानगढ़ का किला याद हो जाता है। अब आइए कि हम विस्तार से इसको पढ़ लेते हैं। आइए। भाग चला जोधा वापस और बसा जोधपुर, काम कर दिया नींव रखी मेहरान दुर्ग की, राठौड़ों का नाम कर दिया। महाराणा कुंभा जब मेवाड़ के शासक थे और महाराणा कुंभा के समय राव जोधा के जो पिता थे उनकी वहां हत्या हो गई, और उसके बाद किसी ने कहा राव जोधा को कि आप भी यहाँ से निकल जाइए, आपकी भी हत्या हो सकती है, क्योंकि मेवाड़ में ही रह रहे थे। और वहां उनकी जब हत्या हुई रायमल की और उनके बेटे जोधा वहां से निकले, तो ये पंक्ति लिखी हुई है कि भाग चला जोधा वापस, बसा जोधपुर, काम कर दिया। तो किसने बसाया जोधपुर? राव जोधा ने बसाया। बसा जोधपुर, काम कर दिया। निर्माता कौन कहलाते हैं? कौन है मेहरानगढ़ किले के निर्माता? निर्माता है राव जोधा। इसलिए मैं पंक्ति बता रहा था आपको कि भाग चला जोधा वापस, बसा जोधपुर, काम कर दिया नींव रखी मेहरान दुर्ग की, राठौड़ों का नाम कर दिया। राठौड़ों की शान बना दी। जोधपुर में राठौड़ों की शान का एक किला बना दिया, मेहरानगढ़ का किला जोधपुर को बसा दिया। ये बनवाया था किला 1459 में। 1459 ईस्वी में 12 मई को इसकी नींव रखी गई। ये हमें पॉइंट याद रखना है। मारवाड़ में आता है। रियासत पूछ ली जाए किस रियासत में है मेहरानगढ़ का किला, रियासत अगर पूछ ली जाती है तो हमें मारवाड़ इसका उत्तर देना होता है। और पूछ लिया जाए जिला कौन सा है, तो जिला हमें याद रखना है जोधपुर। सभी को पता है मेहरानगढ़ का किला जोधपुर में स्थित है, तो जिला जोधपुर। मारवाड़ रियासत। करणी माता के आशीर्वाद से मेहरानगढ़ किले की नींव रखी गई। करणी माता के आशीर्वाद से, ये मान लीजिए कि रिद्धि बाई वहां पर उपस्थित थी, यानी करणी माता जिनका नाम रिद्धि बाई है, करणी माता वहां उपस्थित थी और उनके आशीर्वाद से ही मेहरानगढ़ किले की नींव रखी गई। इसके बाद रजिया की कहानी। मैंने कहा था जोधा ने बनायो रजिया चिनायो, रजिया की क्या कहानी है? ऐसा उल्लेख मिलता है इतिहास में, जनश्रुतियां भी हैं, किंवदंतियां भी हैं और ऐतिहासिक प्रमाण भी हैं कि मेहरानगढ़ किले का जब निर्माण किया जा रहा था तो निर्माण कार्य पूरा नहीं हो पा रहा था। बार बार वो जो नींव भरी जा रही थी वो गिर रही थी। तो किसी ने सलाह दी, किसी ज्योतिषी ने या किसी तांत्रिक ने ये कहा कि इसमें एक जीवित व्यक्ति को जिंदा चुनवा दीजिए, जिससे कि क्या है, इस पर हमेशा राठौड़ वंश के शासकों का ही अधिकार रहेगा और ये किला एक मजबूत दुर्ग बन के तैयार हो सकता है और पूर्ण रूपेण ये तैयार हो पाएगा। और किसी विश्वसनीय व्यक्ति की बलि देनी है, किसी विश्वसनीय व्यक्ति को इसमें चिनवाना है। ऐसा नहीं कि अनजान किसी व्यक्ति को आप उठा लाए और चिनवा दिया। कौन तैयार हो इसके लिए? तो रजिया आगे आए। रजिया ने कहा कि महाराज मुझे इसमें आप चुनवा दीजिए। और रजिया के इस आत्म बलिदान के लिए उनके परिवार को बहुत पुरस्कृत किया गया। और आज भी वहां पर दौलत खाना, उस जगह पर जहां रजिया चिनाए गए थे किले में, दौलत खाना, नक्कार खाना, बहुत सुरक्षित जगह उसको के रूप में माना जाता है। तो रजिया की ये कहानी है कि रजिया ने सहर्ष अपनी तरफ से ये कह करके कि मुझे इसमें जीवित चुनवाया जाए, और रजिया की इसमें बलि दी गई। एक तरह से रजिया को जीवित चिनवा दिया गया। तो ये रजिया की कहानी है। जोधा ने बनायो रजिया चिनायो, चिड़िया टूंक पहाड़ी, कौन सी पहाड़ी पर बना हुआ है किला? तो पहाड़ी अगर पूछ ली जाती है मेहरानगढ़ किले की, तो ये चिड़िया टूंक पहाड़ी पर बना हुआ है। पहाड़ी पर बना हुआ है इसलिए क्या कहलाता है? गिरि दुर्ग कहलाता है। जो पहाड़ियों पर बने हों, जो गिरि पर बने हों, गिरि कहते हैं पहाड़ियों को, भैया जो पहाड़ियों पर बने हों
वो क्या कहलाते हैं? गिरिदुर्ग कहलाते हैं। तो ये मेहरानगढ़ किले की भूमिका शुरू में कर रहा हूं आपके सामने। जोधा ने बनाया है, मारवाड़ में है, जोधपुर जिले में स्थित है। करणी माता के आशीर्वाद से किला बनाया गया। रजिया नामक व्यक्ति की जीवित बलि इसमें दी गई। गिरिदुर्ग की श्रेणी में आता है, चिड़िया टूंक पहाड़ी पर स्थित है। और कथा को आगे बढ़ा देते हैं। चलिए जी, किले के उपनामों की हम बात करें इससे पहले एक कथन है। बालहट बंका देवड़ा करतब बंका गौड़ और हाड़ा बंका गाढ़ में रण बंका राठौड़। बालहट बंका देवड़ा करतब बंका गौड़, ये कहावत है और राठौड़ों के लिए कहा गया है। क्या कहा गया है? बालहट बंका देवड़ा करतब बंका गौड़ हाड़ा बंका गाढ़ में रणबंका। रणबंका शब्द रण बांकुरे जिसको कह सकते हैं, रणबंका राठौड़। राठौड़ जिनका शासन रहा मारवाड़ पर, राठौड़ राजवंश जिसका शासन रहा, क्या कहलाता है? रणबंका राठौड़ के नाम से जाना जाता है। रणबंका मतलब रण में बांकुरे, रण में अड़ जाने वाले, बहुत अधिक वीरता का, एक अप्रतिम वीरता का परिचय देने वाले वंश को कहा रणबंका राठौड़। तो बालहट बंका देवड़ा करतब बंका गौड़ हाड़ा बंका गाढ़ में, गढ़ की रक्षा में हाड़ा सबसे बांके हैं, सबसे अद्भुत हैं। बांका शब्द भी ब्रज भाषा का ही शब्द है। श्री कृष्ण को भी बांके बिहारी कहा जाता है। तो ये बंका जो शब्द है ये बांका का मतलब है, और बांका से है मतलब जो वीर हैं। तो ये है करतब बंका गौड़ हाड़ा बंका गाढ़ में रण बंका राठौड़। उपनामों पे हम बात कर लेते हैं। जोधपुर का एक प्राचीन उपनाम जिसको कहा जाता है जोधाना। सेकंड ग्रेड परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है, जोधाना दुर्ग कौन सा है? तो जोधाना दुर्ग है मेहरानगढ़ का किला। तो जोधाना इसका उपनाम है। चिड़िया टूंक पहाड़ी पर बना होने के कारण ही मेहरानगढ़ किले को क्या कहा जाता है? चिड़िया टूंक भी कहा जाता है। गढ़ चिंतामणि इसका उपनाम है। मयूर ध्वज गढ़, मयूर आकृति की पहाड़ी पर बना होने के कारण मयूर ध्वज गढ़ कहलाता है। सूर्य नगरी जोधपुर में स्थित होने के कारण, जोधपुर जिसको सन सिटी कहते हैं, सूर्य नगरी कहते हैं, सूर्य नगरी जोधपुर में स्थित होने के कारण सूर्यगढ़ के नाम से भी मेहरानगढ़ किले को जाना जाता है। तो ये इनके उपनाम। जोधाना पूछ लिया जाए, चिड़िया टूंक पूछ लिया जाए, गढ़ चिंतामणि, मयूर ध्वजगढ़, सूर्यगढ़, ये सारे नाम किसके हैं? मेहरानगढ़ किले के उपनाम होते हैं। आगे बढ़ लेते हैं। किले के बारे में रुडयार्ड किपलिंग का कथन है। किपलिंग लिखा हुआ है, रुडयार्ड किपलिंग। रुडयार्ड किपलिंग का कथन है कि यह जो किला है वो किसी मनुष्य द्वारा तो नहीं बनाया जा सकता। इतना अच्छा किला है, कोई सामान्य व्यक्ति, मजदूर और ठेकेदार या मिस्त्री तो नहीं बना सकते। तो किसने बनाया है? इसको बताया उन्होंने फरिश्तों द्वारा, यानी देवताओं द्वारा, परियों द्वारा, देवताओं द्वारा ये बनाया गया है। इनके द्वारा बनाई गई करामात है। मतलब जो स्वर्ग का निर्माण कर रहे हैं विश्वकर्मा, जो फरिश्ते हैं, जो देवता हैं, जो बहुत बड़ी शक्तियां हैं, अलौकिक शक्तियां हैं, उनके द्वारा इस किले का निर्माण करवाया गया, ऐसा कह रहे हैं रुडयार्ड किपलिंग। किपलिंग का कथन है, थोड़ा सा याद रखना, फरिश्तों द्वारा बनाया गया, परियों द्वारा बनाया गया है, ऐसे किपलिंग का कथन है। इसके बाद कैनेडी ने कहा है जोधपुर के किले को आठवां अजूबा। 7 अजूबे इस दुनिया में, और 8वां अजूबा कौन? 8वां अजूबा है, कैनेडी ने कहा है मेहरानगढ़ के किले को 8वां अजूबा बताया है। और खिड़कियों से राज कर सकते हैं जोधा के बेटे, जोधा के आने वाले वंशज, जोधा के बेटे कहीं नहीं जाएं, किले के अंदर रहें, महलों में रहें, और महलों की खिड़कियों से पूरी सल्तनत पे, पूरी रियासत पे राज कर सकते हैं। इस ढंग से इस किले को बनाया गया है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये हमारे जेम्स टॉड जी का कथन है। जेम्स टॉड ने कहा कि जोधा ने किले को इस ढंग से बनाया है कि आने वाली पीढ़ियां मजे करो, किले के अंदर ही रहो, मस्त रहो, और वहीं से पूरी रियासत को संभाल सकते हैं, खिड़कियों से ही राज किया जा सकता है। जेम्स टॉड का कथन है। तो ये 3 कथन आपके सामने हैं। मेहरानगढ़ किले के बारे में 3 कथन आपके सामने थे। क्या क्या चीजें आपको मिलेंगी मेहरानगढ़ के किले में? जब आप जोधपुर जाएंगे, मेहरानगढ़ का किला देखेंगे, नीली नगरी कहलाती है जोधपुर, ब्लू सिटी कहलाती है। जोधपुर आप जाते हैं तो क्या क्या मिलेगा मेहरानगढ़ के किले में? शेरशाह सूरी द्वारा बनवाई गई मस्जिद है। शेरशाह सूरी आए थे ना यहाँ, मालदेव को हरा दिया था 1544 के युद्ध में, गिरी सुमेल का युद्ध हुआ था। शेरशाह सूरी ने एक मस्जिद बनवाई जिसको सूरी मस्जिद कहा जाता है। भूरे खां एक मुस्लिम संत हैं, इनकी मजार यहाँ आपको मिलेगी। भूरे खां की मजार बनी हुई है। सिनगार चौकी यहाँ बनी हुई है।
जिसका निर्माण राजा तख्त सिंह ने करवाया था और श्रृंगार चौकी पर ही जोधपुर के राजाओं का राज तिलक होता था। ध्यान रह जाएगी बात भैया, तुम्हें याद नहीं रहेगी। श्रृंगार चौकी पर जोधपुर के राजाओं का राज तिलक होता था, यानी तख्त सिंह ने बनवाई है, याद नहीं रहेगी। ऐसे याद रहेगी कि जोधपुर का जो तख्त मिलता था वो तख्त सिंह ने बनवाई थी श्रृंगार चौकी, उसी पे बैठ के मिलता था। मतलब श्रृंगार चौकी पर ही राज तिलक होता था, जोधपुर की गद्दी मिलती थी कहां पर बैठ के, श्रृंगार चौकी पर। श्रृंगार चौकी पर ही तख्त मिलेगा क्योंकि तख्त सिंह ने ये बनवाई है। इसके बाद यहाँ एक तालाब रानीसर के नाम से है, एक तालाब गुलाब सागर है, और गुलाब सागर की बगल में संगमरमर का बना हुआ दूसरा भी एक तालाब है, वो छोटा तालाब है। छोटा है इसलिए उसको बच्चा कहते हैं, तो गुलाब सागर है और गुलाब सागर का बच्चा है तो तालाब है, ये याद रखने। पुस्तक प्रकाश है, महाराजा मानसिंह ने बनवाया था। पुस्तकों का एक बहुत बड़ा संग्रहालय है पुस्तक प्रकाश, यहाँ स्थित है। चामुंडा माता का मंदिर है, चामुंडा माता मंदिर में एक बार भगदड़ हो गई थी भीड़ की वजह से, और वहां पर एक घटना हो गई थी जिसको मेहरानगढ़ दुखांतिका का नाम दिया गया था। मेहरानगढ़ दुखांतिका, और मेहरानगढ़ दुखांतिका की जांच के लिए, दुखांतिका मतलब दुखद घटना, मेहरानगढ़ दुखांतिका की जांच के लिए एक कमेटी बनाई गई थी जिसके अध्यक्ष थे जस्टिस जसराज चोपड़ा। इसलिए मैं आपको लाइन सुना रहा था कि जसराज ज्ञानी, मैंने कहा था ना शंभू और भवानी जसराज ज्ञानी, तो शंभू और भवानी तो तोपों के नाम है और जसराज ये वाले हैं। नागड़ेची माता का मंदिर है, जोधपुर के मारवाड़ के राठौड़ राजवंश की जो कुल देवी हैं, कुल देवी जो हैं नागणेची माता, इनका मंदिर जोधपुर के किले में स्थित है। मूल मंदिर नागाना गांव बाड़मेर में है, इसलिए नागणेची माता कहलाती हैं। धन्ना और भीवा वीर सैनिकों की छतरियां यहाँ बनी हुई हैं। पदमसर रानीसर तालाब बने हुए हैं, पदमसर ये लिख रहा है, रानीसर ये लिख रहा है। यहाँ एक जयपोल के नाम से दरवाजा है। ये सारी चीजें हमें याद रखनी है, ये आपको मेहरानगढ़ के किले में देखने को मिलेंगी। इसके बाद हम बात करें तो मेहरानगढ़ किला तोपों के लिए प्रसिद्ध है। मेहरानगढ़ में अद्वितीय एक से बढ़कर एक बढ़िया से बढ़िया तोप रखी हुई हैं। पर्यटक जाते हैं तोपों के पास खड़े होकर फोटो भी खिंचाते हैं। तो तोप जो हैं वो कौन कौन सी हैं? गजनी खां तोप का नाम है, शंभू बाण पेपर में पूछी गई, किलकिला पेपर में पूछी गई, गुब्बारा तोप का नाम है पेपर में आई हुई है, गजक तोप का नाम है पेपर में आई हुई है। सारी चीजें याद रखनी है, सारे क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं। तोपों के नाम है सारे के सारे, 9 तोपों के नाम मैं यहाँ गिना रहा हूं आपको। कौन कौन सी? गजनी खां, शंभू बाण, किलकिला, गुब्बारा, गजक, कालका, भवानी, नुसरत, धूड़धानी, ये सारे तोपों के नाम है और कौन से किले में स्थित हैं? मेहरानगढ़ के किले में स्थित हैं। इसमें क्वेश्चन पूछा गया था नुसरत एवं गुब्बारा क्या है? नुसरत एवं गुब्बारा शिक्षक भर्ती परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन, नुसरत एवं गुब्बारा क्या है, और उसमें ऑप्शन में था मेहरानगढ़ में स्थित क्या तोपों के नाम है। ये मेहरानगढ़ में स्थित तोप है, गुब्बारा, नुसरत, ये सारे नाम आते हैं। तो तोपें हमने पढ़ ली, ये मेहरानगढ़ किले में स्थित हैं। और इसके बाद ऑथेंटिक जानकारी जहां से मैं आपको पढ़ाता हूं, इसलिए मैं दावा करता हूं कि 100% प्रमाणिक जानकारी कराते हैं आपको हम। और राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की किताबों में डॉक्टर राघवेंद्र सिंह मनोहर क्या लिखते हैं वो मैं आपको बता रहा हूं। डॉक्टर राघवेंद्र सिंह मनोहर द्वारा लिखी हुई ऑथेंटिक जानकारी आप तक पहुंचा रहा हूं। और इसमें क्या लिखा हुआ है वो है कि जोधपुर दुर्ग ने जमाने के कई उतार चढ़ाव देखे हैं, इसने एक और राव मालदेव का प्रचंड प्रताप देखा। ये गिना रहे हैं कि शासकों के नाम, तो राव मालदेव का शासन यहां रहा जब जोधपुर ने अपने चरम उत्कर्ष को प्राप्त किया, तो मालदेव का प्रचंड प्रताप इसने देखा है। तो शेरशाह के शासन काल में राठौड़ राजलक्ष्मी का अल्पकालिक पराभव भी देखा। शेरशाह ने यहाँ अधिकार कर लिया और राठौड़ों को थोड़ी सी मुंह की खानी पड़ी यहाँ पर। और राव चंद्रसेन का स्वतंत्रता के निमित्त अनवरत संघर्ष यहाँ इसने देखा है। महाराजा गज सिंह यहाँ हुए, महाराजा जसवंत सिंह यहाँ हुए, और महाराजा अजीत सिंह के उद्भट शौर्य और पराक्रम का भी यह दुर्ग मूक साक्षी रहा है। इसके साथ वीर शिरोमणि दुर्गादास और कीरत सिंह सोढ़ा की अनुपम स्वामी भक्ति और त्याग की गौरव गाथाएं भी जुड़ी हुई हैं। इस वाले पॉइंट से हमें यह पता चलता है कि जोधपुर में कौन कौन से व्यक्तित्व बड़े प्रभावी रहे, जिनमें नाम राव मालदेव जी का आता है, राजा गज सिंह का नाम आता है, राव चंद्रसेन का नाम आता है, जसवंत सिंह जी का नाम आता है, महाराजा अजीत सिंह जी हैं, वीर शिरोमणि दुर्गादास राठौड़ का नाम है, और सेनापति कीरत सिंह सोढ़ा का नाम है। तो ये सारी चीजें हमने पढ़ी हैं मेहरानगढ़ किले में। मैं समझता हूं इससे बाहर कोई तथ्य
आपको नहीं मिलेगा। तोपों के नाम हम आपको एक बार बता चुके हैं यहाँ पे। इससे पहले हमने पढ़ा था सूरी मस्जिद और जो कुछ किले के अंदर स्थित है वो चीज़ें हम पढ़ के आए हैं। इससे पहले हमने कुछ कथन पढ़े थे जो मेहरानगढ़ किले के बारे में हैं। इससे पहले हमने पढ़ा था मेहरानगढ़ किले के उपनामों के बारे में जो आपके सामने स्क्रीन पर हैं। और इसके बाद हमने यानी इससे भी पहले हमने निर्माता और कहाँ अवस्थित है, किस ढंग से किले का निर्माण हुआ, वो सारी जानकारियां प्राप्त की हैं। और इससे पहले हम इसको याद रखने के लिए बेसिक कविता पढ़ के आए हैं। शुरुआत हमने यहीं से करी थी, जोधा ने बनायो रजिया चिनायो। और ये बहुत सिंपल वे में आपको छोटे छोटे पॉइंट हैं एक साथ याद हो जाते हैं और पूरी कविता याद हो जाती है, जिससे मेहरानगढ़ का किला पूरा याद हो जाता है। तो हमेशा मैं दावा करता हूं कि 100% प्रमाणिक जानकारी A to Z नॉलेज आपको प्रोवाइड करवाते हैं। मेहरानगढ़ दुर्ग आप तक पहुंचा दिया गया है। दुर्गों की सीरीज में करीब 10 दुर्ग हम आप तक पहुंचा चुके हैं और कंटिन्यू है सीरीज। और आपको ये सारी चीज़ें लगातार प्रोवाइड करवाई जा रही हैं। मैं नवीन शर्मा कर्मयोगी निःशुल्क ज्ञान प्रसार मिशन के माध्यम से आप तक ये चीज़ें पहुंचा रहा हूं और अपेक्षा करता हूं कि आपको कंटेंट पसंद भी आ रहा होगा। और आप जो चीज़ें नई वीडियोज में देखना चाहते हैं आप कमेंट कर सकते हैं। आपके कमेंट्स लगातार मुझे प्राप्त रहते हैं, आपका प्यार प्राप्त होता रहता है। इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।